हेलो फ्रेंड्स, ओसो कोडिंग के चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। पाइथन फॉर एब्सोल्यूट बिगनर सीरीज में आज हम एक नई प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे हैं। हमें एक इनपुट नंबर लेना है। सपोज हमने n लिया और n का वैल्यू हमने सपोज ले लिया 10। तो हमारी प्रोसेस कैसे चलेगी? यहाँ पर जो भी इनपुट आपने लिया है 1 से 10 तक की प्रोसेस कंटिन्यू होगी। और इसमें हम क्या चाह रहे हैं कि जो ऑड नंबर है उनका टोटल अलग आ जाए। 1 + 3 + 5 + 7 + 9 इसका टोटल अलग आ जाए, और 2 + 4 + 6 + 8 और 10 इसका टोटल अलग आ जाए। मतलब एक ऑड सम वाला वेरिएबल ले लें हम, वो इसके ऑड नंबर्स की टोटल दे दे हमको, और इवन सम ई सम वाला वेरिएबल ले लें जो आपको इवन नंबर्स के सम दे दे। मतलब कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? प्रोग्राम क्या बनाना चाह रहे हैं हम? एक पूरा n तक का प्रोसेस हमारे पास, और उसमें आपको डिसाइड करना है कि मुझे ऑड और इवन को सेग्रीगेट करना है। अब वैसे हमने ये इवन और ऑड निकालने का कॉन्सेप्ट पढ़ा है सिंपल इफ एल्स स्टेटमेंट के थ्रू। आपको याद होगा लॉजिक। अगर मुझे n को चेक करना हो कि ऑड है कि इवन है, तो उसका तरीका क्या था हमारे पास? n mod 2 = 0 चेक करते थे हम, ट्रू और फॉल्स। ट्रू होता था तो वो इवन मानते थे अपन, और फॉल्स होता है तो ऑड मानते थे अपन यहाँ पर। अब की बार मुझे एक ही नंबर है क्या? अरे अब की बार हमारे पास सिंगल नंबर है क्या यहाँ पर? अब आपके पास नंबर 1 2 3 4, मतलब आई की वैल्यू कंटिन्यू मूव कर रही है यहाँ पर, और एन के बजाय हमें किसको चेक करना पड़ेगा? अब आई को, कि वेदर आई विल बी इवन और ऑड। मतलब पहली बार हम लूप बॉडी में कंडीशनल स्टेटमेंट को यूज करेंगे यहाँ पर। दोस्तों अभी तक आपने नोटिस किया होगा कि लूप में हमने सिंपल रिपीटिशन को हैंडल किया। अब अगर मुझे सेग्रीगेशन करना हो, फिल्टर लगाना हो, तो इस तरह के लॉजिक आपको फ्यूचर में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। सपोज आपको बोनस कैलकुलेशन करना है और डेजिग्नेशन वाइज, वर्क एक्सपीरियंस वाइज अगर आपको डिफरेंट परसेंटेज देना है बोनस का, तो भी आपको सेग्रीगेट करना पड़ेगा डेटा को अलग अलग, किसी एट्रीब्यूट के बेस पे, किसी कंडीशन के बेस पे। अभी ये जो कॉन्सेप्ट है ये शुरुआत में ऑड और इवन पर बेस्ड है। क्लियर? समझ में आ रहा है दोस्तों क्या करना है आपको? अगर n = 6 सपोज दिया हमने, तो 6 तक में क्या करोगे आप? मात्र 6 नंबर है, 135 का टोटल आ जाए, 8 + 1 कितना हो जाए? 9, और 2 4 6 का टोटल कितना आ जाए हमारे पास? 12। क्लियर? तो 9 और 12 ये हमें आउटपुट मिल जाए प्रोसेस में। लॉजिक बहुत सिंपल है, कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर है कि 1 से मुझे n तक की अपनी प्रोसेस कंटिन्यू करना है, एंड एवरी टाइम वी विल चेक whether this I will be even or odd. If I will be even, we'll add that value in the even variable. If I will be odd, we'll add that value into the awesome variable in odd variables. Clear? तो इस मॉडल पे हम अब काम शुरू करते हैं। क्लियर? लूप बॉडी के अंदर हम पहली बार देखेंगे कंडीशन वाले पार्ट को। तो इसके लिए फ्लो चार्ट बना लेते हैं हम लोग यहाँ पर। सबसे पहला काम क्या करना है हमें? इनपुट लेने के बाद नेक्स्ट हमारी स्टेप क्या होगी? आई को ले लिया 1, और चूंकि सम वाले कॉन्सेप्ट पता है आपको, सम कुछ भी करोगे आप तो हमें उसको 0 से इनिशियलाइज करना जरूरी। हमने आइडेंटिटी एलिमेंट की बात की थी। अब दो सम वेरिएबल हमको सेम टाइम पे मेंटेन करना है। एक सारे ऑड वाले नंबर्स को सम करेगा, सेकंड आपके सारे इवन नंबर को सम करेगा।
इसके बाद नेक्स्ट क्या लेवल होगा फ्लो चार्ट में? अब प्रोसेस तो वही चलेगी हमारी, i लेस देन और इक्वल टू n। अब यहां पर वो लॉजिक आता है कि जब i को 1 से n तक मैं कंटिन्यू प्रोसेस कर रहा हूं, तो इन बिटवीन मुझे चेक लगाना है कि i इज इवन और ऑड। तो n के बजाय हम लोग किसको चेक कर लेंगे यहाँ पर? i को, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 सभी पे चेक लगाना है हमको, ये वाला सेम। जो सब पे चेक लगाना है, तो हमारा कॉन्सेप्ट क्या हो गया? ये हमने इफ स्टेटमेंट अटैच कर दिया, i मॉड 2 इक्वल टू 0। अब यहाँ ट्रू और फॉल्स, अगर ये ट्रू है मतलब i इवन है, इवन है तो आप उस केस में क्या करोगे? यहाँ पर इवन वाले वेरिएबल में ऐड कर दो ई सम प्लस आई। फॉल्स से मतलब क्या हो गया? यहाँ पर ऑड वाले वेरिएबल में ऐड होगा ये। ये दोस्तों इफ एल्स की एक खासियत है, इसका ट्रू और फॉल्स कहीं ना कहीं मिलता है। ट्रू और फॉल्स को जंक्शन पॉइंट होगा जहां पर हमेशा कनेक्ट होगा, और लूप में कभी ट्रू फॉल्स मिलेगा नहीं। क्लियर? लूप तो रिपीटिशन मेंटेन करेगा और फॉल्स में तो बाहर आ जाएंगे लूप बॉडी से अपन। तो ये डायमंड को देख के आपको समझ में आना जरूरी है कि यहाँ पर इफ एल्स है, तो फिर ट्रू और फॉल्स इफ एल्स वाला पार्ट मैच हो रहा है पूरा, और फॉल्स इसका जो लूप है ये तो यहीं चल रहा है पूरा, कंटिन्यू चलेगा। इवन ऑड हम सेग्रीगेट करते जाएंगे और ऐड करते जाएंगे। यहाँ पर इसके फॉल्स होने पर क्या करना है हमको? प्रिंट ऑड सम और उसके बाद स्टॉप। तो ऑड और इवन सम को हमने यहां पर प्रिंट कर दिया। क्लियर है केस? समझ में आ रहा है हमको क्या करना है आपको? अब इसका एग्जीक्यूशन टेबल थोड़ा बना लेते हैं अपन। क्या प्रोसेस होगी उसके लिए? एक तो n ले लिया हमने यहां पर, दूसरा i लेस देन और इक्वल टू n, ऑड सम और इवन सम। अब इसको दोस्तों रन कर लेते हैं। n इक्वल टू 6, 5-6 राउंड चलाएंगे तो ज़्यादा क्लैरिटी होगी, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट फ्यूचर में आपके बहुत काम का है। जब बहुत बड़े बड़े डेटाबेस में आप काम करोगे, हजारों लाखों रिकॉर्ड्स पे आपको फिल्टर करना है डेटा कंडीशनल, तो एक तरीका तो होगा डेटा फेच करने का कि डेटा आपके आ कैसे रहा है पूरा, और दूसरा फिर उस पर क्राइटेरिया अप्लाई करना, कंडीशंस अप्लाई करना आपको डिफरेंट। क्लियर? अलग अलग प्रोसेस के लिए तो दो ऑप्शन है अभी सिर्फ। अब n6 ले लिया, फिर i1 ऑड सम और इवन सम 0 0, ये दो स्टेप ले लिए हमने यहां पर। नाउ 1 लेस देन और इक्वल टू 6 ट्रू, यहां आ गए। 1 मॉड 2, 1 को 2 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर विल बी 1, 1 बराबर 0 फॉल्स, ओसम बराबर ओसम प्लस आई, तो 0 प्लस 1 ऑड सम विल बी 1। ये दिख रहा है फ्लो आपको, आई कितना हो गया? 2। दोस्तों ध्यान से इसको चलाना है आपको यहां पर। नाउ 2 लेस देन और इक्वल टू 6 ट्रू, ये ट्रू पोस्टिंग हो गई। नाउ चेक 2 मॉड 2, 2 को 2 से डिवाइड करो, रिमाइंडर विल बी 0, 0 बराबर 0 ट्रू, ईसम बराबर ईसम प्लस आई। चूंकि नंबर इवन आइडेंटिफाई हो गया
तो अब जो करंट आई है इट विल बी एडेड इनटू ई सम, 0 + 2 विल बी 2, और आई की करंट वैल्यू 2 हुई, चूंकि ये इवन है तो इवन वाले वेरिएबल में ऐड हुआ। ऑड सम जो है वो अभी एज इट इज 1 है, क्लियर। जो लास्ट अपडेटेड वैल्यू थी, अल्टरनेट चलेगा अभी है 3 < 6 ट्रू, यहाँ आ गए 3 mod 2 दैट इज 1, 1 बराबर 0 फॉल्स, ऑड वाले वेरिएबल में ऐड होगा ये, क्लियर। ट्रू होने के बाद 1 + 3, क्लियर है केस, 4, ऑड सम की वैल्यू 4 आ गई, आई इज नाउ 4। अब चेक करेंगे 4 < 6 ट्रू। अब 4 mod 2, 4 mod 2 विल बी 0, 0 बराबर 0 ट्रू, इवन सम बराबर इवन सम प्लस आई, सो 2 + 4, ये इवन वाले में सम हो गया है 6, आई इज नाउ 5 ट्रू। 5 mod 2 कितना आ रहा है, ये 5 mod 2 की वैल्यू कितनी आ रही है, 1, 1 बराबर 0 फॉल्स, ऑड सम बराबर ऑड सम प्लस आई, तो 4 + 5, ऑड वाली सम कितनी आ गई 9, आई इज नाउ 6। अब ये लास्ट राउंड है, 6 < 6 ट्रू, 6 mod 2, ये 6 को आप 2 से डिवाइड करोगे, रिमाइंडर कितना आएगा आपको 0, 0 बराबर 0 ट्रू, ई सम बराबर ई सम प्लस आई, 6 + 6 12, आई इंक्रीमेंट होके कितना हो गया है 7। अब यहां आप देखोगे तो 7 < 6, इट इज नाउ फॉल्स, फॉल्स हो गया मतलब प्रिंट ओ सम ई सम, तो ये फॉल्स होने के बाद दोनों की जो लास्ट अपडेटेड वैल्यू है ये प्रिंट हो जाएगी। तो आपको प्रॉपर एक डिफरेंस दिखेगा कि ऑड इवन होने से आपका मूवमेंट कैसे स्विच होता है। तो ये प्रोग्राम बहुत काम का है। लूप बॉडी में हम लोग इफ एल्स का यूज़ कर रहे हैं, कंडीशनल एग्जीक्यूशन कर रहे हैं यहाँ पर। तो कॉन्सेप्ट समझा, कैसे उसको इम्प्लीमेंट किया, उसको ड्राई रन करा हमने एग्जीक्यूशन टेबल के अंदर। तो दोस्तों एग्जीक्यूशन टेबल का रोल और फ़ायदा समझ में आ रहा है इसका। अगर आप फर्स्ट टाइम प्रोग्रामिंग सीख रहे हो किसी भी लैंग्वेज में, अगर फ्लो चार्ट टेबल बनाते आती तो ही कोडिंग सीख पाएंगे अपन। बाकी क्या होगा, फिर वो याद कर करके या फिर लास्ट मोमेंट पे कॉम्प्रोमाइज़ करके कोई सजेस्ट करेगा आपको कि वेब डेवलपमेंट में कुछ कर लो, या जो सबसे लास्ट ऑप्शन होता है करियर बनाने के लिए वो ऑप्शन पे फिर आपको मूव करना पड़ेगा। कई लोग उसको ड्रीम करियर के रूप में बता देते हैं आपको कि ये वो काम तो कोई भी प्लेन ग्रेजुएट व्यक्ति होगा, क्लियर ड्रॉप आउट होगा तो भी कर पाएगा। अगर आपके पास आप प्रॉपर डिग्री कर रहे हैं, प्रॉपर आपकी तैयारियां हैं, तो समय सिर्फ आपको लॉजिक बिल्डिंग पे देना है। जितना प्रॉपर लॉजिक बिल्ड करोगे आप, उतना कॉन्फिडेंस आपका बनेगा। अब इसी को देख के हम कोड लिख लेते हैं। तो मैंने इसको नाम दे दिया यहाँ पर इवन ऑड सम डॉट पी वाई। क्या क्या स्टेप है यहाँ पर, सबसे पहले तो इनपुट ले लिया हमने इन, इनपुट आने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगी हमारी। अब आपने एक बार इनपुट लिया, सबसे पहले याद करो फ्लो चार्ट को देखो। अभी आप I1 ऑड सम 0 और ई सम 0, देखो आप प्रोसेस को पूरी, इनपुट ले लिया I1 ओ सम ई सम, सभी को 0 लिया। अब यहाँ से लूप है और लूप बॉडी में आपके पास इफ भी आ रहा है। अब यहाँ पे 2 लेवल पे इंडेंटेशन दिखेगा आपको लूप का, एक इफ एल्स का यहाँ पर।
देखते हैं, बहुत आसान है दोस्तों, पढ़ रखा हमने। i लेस देन और इक्वल टू n, लूप आपने प्रोसेस किया। अब क्या स्टेप होगी हमारी यहाँ पर, जैसे ही लूप में एंटर होंगे इट विल चेक इंडेंटेशन के साथ, क्लियर, इफ मॉड के लिए क्या लिखते हैं, परसेंटेज 2 इक्वल टू 0। अब इसका भी अपना इंडेंटेशन होगा कि इफ का पार्ट कौन कौन है तो ये लूप का पार्ट है, तो इसके इफ के अंदर जो होगा उसको क्या करेंगे अपन यहाँ पर, अगर ये ट्रू है तो ट्रू पे आपने देखा था ना हमने क्या लिखा था, इवन वाला केस। अगर ये ट्रू है तो इवन वाले में ऐड करो, फॉल्स है तो ऑड वाले में। और i+1 तो दोनों केस में होगा, ऑड हो या इवन हो, दोनों केस में मूव करेगा ये। तो इसमें आगे मूव किया हमने, क्या आ जाएगा यहाँ पर, ईसम असाइंस ईसम प्लस आई, और इसका एल्स आ गया। एल्स में क्या करेंगे दोस्तों, यहां पर अपन ऑड सम असाइंस ऑड सम प्लस आई। ये बेसिक एक हमारा कॉन्सेप्ट है, क्लियर। ये दोनों होने के बाद इफ और एल्स के बाद क्या कर सकते हैं अपन यहां पर, अरे ये चूंकि दोनों में, तो इफ के इंडेंटेशन से, मतलब ये व्हाइल लूप का पार्ट है। ये पूरी प्रोसेस कंटिन्यू रहेगी हमारी, क्लियर। लूप चलता जाएगा, जब लूप से बाहर आएंगे हम, ये सारे स्टेटमेंट आ गए, इफ एल्स आ गया, इंक्रीमेंट आ गया, देन लूप जब बाहर होगा फॉल्स होगा, ऑड और इवन आपको प्रिंट करना है। तो यहां पर क्या करते हैं अपन, इस व्हाइल वाले लेवल से आके प्रिंट ऑड सम इक्वल टू क्या आ जाए यहां पर, या एफ स्ट्रिंग वाला तरीका भी यूज कर सकते हो आप, दोनों इच्छा आपकी। ऑड सम इक्वल टू क्या हो जाए, कॉमा ओ सम एंड इवन सम इक्वल टू कॉमा ये हमारा कंप्लीट प्रोग्राम बन गया पूरा, जिसमें थोड़ा थोड़ा साइज है बढ़ते जाएगा कोड का, लेंथ आपको बढ़ेगी, क्लियर। आपको समझना पड़ेगा कि हम लूप बॉडी में भी हम कंडीशंस को अप्लाई कर पाएंगे, और थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो नेस्टेड लूप भी देखेंगे हम लोग यहाँ पर, लूप के अंदर लूप कैसे इंप्लीमेंट करते हैं। और अभी पूरा फोकस हमारा व्हाइल लूप पे, जितना टाइम व्हाइल लूप को दोगे आप, सारी लैंग्वेजेस में उतना कॉन्फिडेंस लूपिंग में हमें आएगा हमेशा, क्योंकि फ्लो चार्ट ड्राई रन करने के बाद एग्जीक्यूशन टेबल के बाद बहुत छोटा काम है ये, क्लियर, ज़्यादा बड़ा चैलेंज नहीं हमारे लिए। तो दोस्तों ये प्रोग्राम हमने कंप्लीट कर लिया, क्लियर। ऑड और इवन की सीरीज निकालने के लिए, सम करने के लिए उनकी। अब इसी को हम प्रैक्टिकली भी देखते हैं प्रोग्राम के रूप में कैसे इम्प्लीमेंट होगा। तो फ्रेंड्स अभी हमने देखा कि हमने 1 to n तक के नंबर्स लिए, सपोज हमने n6 लिया था। अब हम क्या सेग्रीगेशन कर रहे हैं, हम सारे ऑड नंबर मतलब 1, 3 और 5 का सम अलग कर रहे हैं वेरिएबल में, वो सम, और इवन जो नंबर है सारे 2, 4, 6, 8, इनको हम लोग अलग सम कर रहे हैं। मतलब एक ही नंबर में मुझे ऑड और इवन को अलग अलग करना है और उनको सम करना है। बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है। फ्यूचर में क्या होगा, जब आप एक बड़े डेटा के साथ काम करेंगे और आपको कई तरह की कंडीशन अगर दी होगी कि सपोज आपको सैलरी कैलकुलेट करना है, बोनस कैलकुलेट करना है अकॉर्डिंग टू एक्सपीरियंस, डेजिग्नेशन और कोई भी डिफाइंड क्राइटेरिया जो दिया हुआ है, आपको उसके बेसिस पे जब करना होगा, तो मेरे पास बल्क में डेटा आ रहा है, रिकॉर्ड्स आ रहे हैं लगातार, और मैं इस तरह के लॉजिक लगा के, कंडीशंस को लगाकर हम जो भी डिज़ायर्ड आउटपुट है वो ला पाएंगे यहाँ पर। तो बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है दोस्तों, क्लियर। बनाते हैं इसको हम, पहले न्यू फाइल क्रिएट कर ली हमने, ऑड इवन सम डॉट पी वाई, एक नई फाइल बना ली हमने यहाँ पर, क्लियर। इनपुट ले लिया हमने यहाँ, पहले क्या चाह रहे हैं अपन यहाँ पर, n तक जो जो ऑड नंबर हो
तो ये हमने नंबर ले लिया यहाँ पर फर्स्ट n नंबर। क्या चाह रहे थे आप, एक तो i को 1 से n तक चलाना, तो लूप में तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं है आपको, i लेस देन इक्वल टू n। और दूसरी इंपॉर्टेंट स्टेप क्या होती है, i असाइंस i प्लस 1। ये कॉन्सेप्ट कभी चेंज नहीं होता, नोटिस करो। अभी आप इन सारे प्रोग्राम में हम हमारी प्रोसेस को n टाइम्स रिपीट करना चाहते हैं। यहाँ भी इस प्रोग्राम में भी यही होगा कि 1 to n तक प्रोसेस करेंगे अपन। लेकिन अब क्या कॉन्सेप्ट है हमारा कि हमें इवन और ऑड दोनों के अलग अलग सम करना है। 1 to n के बीच में सारे ऑड नंबर को मैं ऑड वाले वेरिएबल में शिफ्ट कर दूं, सारे इवन को मैं इवन वाले वेरिएबल में शिफ्ट कर दूं। अब इसके लिए मुझे दो सम वेरिएबल की नीड होगी, तो मैंने एक तो ले लिया ऑड सम, ओ सम नाम का वेरिएबल, और एक ई सम नाम का वेरिएबल ले लिया। क्लियर। दोनों को हमने किससे इनिशियलाइज किया, अब 0 से। क्यों 0 से करा है, क्योंकि मुझे ऑड वेरिएबल्स की भी सम की रिक्वायरमेंट है और इवन की सम की भी रिक्वायरमेंट है। देखते हैं दोस्तों, चेक कैसे लगाते हो आप। जब मुझे एक ही नंबर को इवन ऑड चेक करना था तो प्रोग्राम बनाया है पहले हमने। सिंगल नंबर n अगर मैं चेक करता हूं तो क्या करते हैं हम सिंपली मॉड्यूलस लेते हैं, डिवाइड बाय 2। अगर नंबर 2 से कंप्लीटली डिविजिबल है, दैट मीन्स योर नंबर इज इवन। अगर वो कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है, इट विल हैव वन रिमाइंडर, तो फिर वो ऑड नंबर माना जाता है यहाँ पर। अब इस केस में 1 to n तक, 1 to 10, 1 to 100, 1 to 1000, इस पूरी सीरीज में सारे ऑड मुझे अलग करना है, सारे इवन अलग करना है। तो मुझे n के बजाय किसको चेक करना पड़ेगा यहाँ पर, i को। और चेकिंग के लिए हम लोग इफ स्टेटमेंट यूज करते हैं, इफ i मॉड 2। याद करो लॉजिक याला आप, i मॉड 2 इक्वल टू 0 कॉलन। अब एक लेवल का और इंडेंटेशन आ जाएगा दोस्तों यहाँ पर। क्लियर। ज़्यादा प्रॉपर इंडेंटेशन के साथ कोड लिखना है। i प्लस 1 तो वाइल का पार्ट है, वो इफ के लेवल पे मिलेगा आपको सेम। यहाँ देखो आप, इन दोनों का लेवल सेम है, इसका और इसका। लेकिन इफ के जो स्टेटमेंट होंगे वो अंदर आएंगे और 4 कैरेक्टर की स्पेस होगी। अगर ये नंबर इवन है तो इवन के लिए क्या करते हैं अपन, ईसम असाइंस ईसम प्लस आई। क्लियर। इवन सम वाले वेरिएबल में ऐड कर लें हम लोग, और इसका एल्स क्या कर देगा आप, सिंटेक्स आपको याद है, ओसम असाइंस ओसम प्लस आई। और इफ और एल्स के लेवल पे i प्लस 1 हो गया, ताकि लूप का पार्ट है ये। और ये जो दोनों स्टेटमेंट है ये दोनों इफ एल्स के अंदर है, देखो आप इसको, ये इफ एल्स का पार्ट है। क्लियर। और ये लूप का पार्ट हो गया हमारा पूरा। ये इंडेंटेशन से दोस्तों सबको समझ में आता है हमको। अब बाहर निकलने के बाद क्या करेंगे अपन, वाइल के लेवल पर हम ऑड और इवन दोनों को प्रिंट कर दें। तो क्या कर दोगे प्रिंट में आप, एफ स्ट्रिंग इवन सम इक्वल टू क्या हो जाए, कर्ली ब्रैकेट में ई सम एंड ऑड सम इक्वल टू क्या करते हैं अपन, ओ सम। तो ये छोटा सा हमने काम किया। देखो आप यहाँ पर इवन वाले सम कितनी आ जाए, ई सम। ये जो ब्रैकेट में कर्ली ब्रैकेट में जो वेरिएबल है, इन वेरिएबल की वैल्यू इस ब्रैकेट में प्रिंट हो जाएगी आके, और यहाँ पर ऑड सम की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। क्लियर है, समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट दोस्तों। तो ये सिंपल सा तरीका है। 1 से लेके n तक के नंबर्स को हमने चला के देखा था पूरा। सम करके रन कर लेते हैं एक बार। ये 6 तक हमने लिया था, तो क्या रिजल्ट आया था हमारे पास, याद करो, 1, 3 और 5, मतलब एक सम आ गया था 9 ऑड वाला, और इवन मतलब क्या हो गया 2, 4 और 6, दैट इज 12। तो इवन का सम 12 आएगा अब फर्स्ट 6 नंबर में, और ऑड वाले सम कितने आ जाएंगे 1, 3, 5 मतलब 9। तो ये 12 और 9 आना चाहिए हमारे पास। देखो आप, दिख रहा है केस, ये आपको इवन सम कितना आ गया 12 और ऑड का सम कितना आ गया 9। तो ये दोस्तों हमने कंफर्टेबली रन कर लिया। एक बार और आप चाहो तो चला लो।
अब की बार मैंने वैल्यू कितनी थी यहाँ पे 10, तो 10 को देखो आप, हमने जब सारे नंबर सम किए थे ना, एन नेचुरल नंबर का केस याद होगा, 1 to 10 तक के नंबर ऐड करते तो 55 आता है। उसमें से इवन का सम अलग आ गया देखो 30 और ऑड का सम अलग आ गया 25। तो ये प्लानिंग का आप 1000 तक के नंबर दो, 10,000 तक के नंबर दो, कोई लिमिट नहीं है। कॉन्सेप्ट आ गया हमारे पास कि जो भी क्राइटेरिया, जो फिल्टर हम लगाएंगे, उस फिल्टर के हिसाब से आप नोटिस करोगे यहाँ पर इस प्रोग्राम में, ये फिल्टर है, ये कॉन्सेप्ट आपको देखना है। जो भी मैं कंडीशन लगा दूंगा उसके हिसाब से फिल्टर लग जाएगा। क्लियर? कोई और क्राइटेरिया होता है इवन ऑड के अलावा आपके पास, वो भी फिल्टर में आ जाएगा मेरे पास। तो ये छोटे छोटे लॉजिक हैं जहाँ से हम लोग हमारा पूरे लॉजिक बिल्डिंग की बात करते हैं, कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। और दोस्तों ये यूनिक तरीका आपने ओसोप कोडिंग पे फील किया होगा कि पहले कॉन्सेप्ट डिस्कस करो, फिर फ्लो चार्ट, फिर एग्जीक्यूशन टेबल, फिर मैंने पैनल पे, डिजिटल पैनल पे आपके सामने कोड लिखा पूरा, और अब हम इसी पैनल पर कोड रन भी कर रहे हैं प्रोग्राम को। तो ये यूनिक अप्रोच है जिससे हम बोलते हैं ना फुल प्रूफ लर्निंग, कि आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए। क्लियर? कोडिंग जब हम खुद से लिखते हैं तो अप्रोच कैसे करते हैं, जब मशीन पे काम करेंगे हम लोग तो क्या अप्रोच एडॉप्ट करेंगे, सब कुछ आपको क्लियर होगा। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों लेक्चर आपको समझ में आया होगा। लेक्चर ठीक लगा हो तो फ्रेंड्स के बीच में ज़रूर शेयर कीजिएगा, चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स अ लॉट।